जितना टाइम तुम किसी काम को दोगे वो काम उतना ही टाइम लेगा। है दिस इज अंशु स्वाहा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ नंबर 7 ऑफ टाइम मैनेजमेंट सीरीज बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। डॉक्टर सुधीर दीक्षित कहते हैं अपने लॉ नंबर 7 में कि पार्किंसंस लॉ, टेक द बेनिफिट ऑफ पार्किंसंस लॉ, यानी पार्किंसन लॉ के बेनिफिट्स को लाभ लो। आप कैसे ले सकते हो? सोचो कि तुमने एक असाइनमेंट मिला, तुम्हारे टीचर्स ने किसी ने असाइनमेंट दिया है और बोला कि ये असाइनमेंट आपको 1 वीक में सबमिट करना है। तो आप क्या करोगे? फर्स्टली आप क्या करोगे कि 3-4 दिन आप रिलैक्स करोगे, एकदम इजीली फील कर रहे हो, चिल हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो होगा कि हाँ यार मुझे असाइनमेंट बनाना है, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करोगे। एंड देन क्या करोगे आप? लास्ट डे पैनिक, और फिर आप जाके सबमिट कंप्लीट करोगे एंड देन सबमिट। अगेन यही फिर से सोचो कि अगर किसी टीचर ने आपको असाइनमेंट दी और वो टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो बोलते हैं कि आपको 1 दिन के अंदर ही असाइनमेंट सबमिट करनी है क्योंकि अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत क्या करोगे? 100% फोकस दोगे उस चीज़ को, तुरंत सीरियस हो जाओगे उसके लिए और डिस्ट्रैक्शन वहाँ 0 हो जाएगा, बिल्कुल भी कम। आप फटाफट लिखना शुरू करोगे और रिजल्ट क्या होगा? बहुत ही शॉकिंग। आप उसी दिन वो काम पूरा कंप्लीट करके अगले दिन सबमिट करके भी आ जाओगे। इस दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? यही सीखा कि अगर हमें जितना कम टाइम दिया जाए हम उसमें ही उतना अच्छा कर लेते हैं। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि बहुत परफेक्ट नहीं होता अगर टाइम बहुत कम मिले तो। कुछ एरियाज में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको टाइम चाहिए होता है, बट बहुत सारे चीज़ जो हम करते हैं उसमें हमें नहीं चाहिए होता उतना टाइम जितना हम टाइम देते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपकी जो बड़ी बहन है वो बोलती हैं कि मुझे ये कमरा 1 घंटे के अंदर साफ चाहिए क्योंकि मैं अपने हॉस्टल से घर आ रही हूँ, और मेन बात यह है कि आप उस कमरे में रहते हो और बहुत ही वो कमरा गंदा कर दिया है आपने। और अगर वो 1 घंटे में घर पहुँचने वाली है तो क्या होगा? आप तुरंत सीरियस होगे, तुरंत फटाफट झाड़ू पोछा जितना भी हो सकता है, बेड, सब चीज़ व्यवस्थित ढंग से करोगे और उनके घर पहुँचने से पहले पहले वो काम कंप्लीट और बहुत अच्छे से कर दोगे। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो अपने हॉस्टल से ही बोले कि मैं 5 दिन बाद घर आने वाली हूँ और तुम मेरा कमरा साफ करके रखना, तो पता है क्या होगा? आप 5 दिन तक रिलैक्स करोगे। जब वो ट्रेन में बैठेंगी या आएंगी आप उसी दिन वो काम स्टार्ट करके ख़त्म करोगे। दोनों मूड में यही डिफरेंस है कि जितना टाइम दिया जाए उसके हिसाब से ही आपका काम फैलता है या सिकुड़ता है। और यही है पार्किंसंस का लॉ, काम उतना ही बढ़ता है जितना आप उसको समय देते हैं। अब क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल यूज़ क्या है उसका कि हम इस लॉ को कैसे फॉलो कर सकते हैं? अब सवाल है कि ठीक है, आपने ये मुझे लॉ बता दिया, मैं समझ भी गया कि मुझे काम को, समय को क्या करना है? कम करना है, तो मैं यूज़ कैसे करूँगा? द फर्स्ट इज़, हर काम को शॉर्ट डेडलाइन दो। यानी अगर आप 1 घंटा किसी काम को देते हो तो उसका हाफ करके आधे घंटा दो, आज से करना। दूसरा क्या हो सकता है? टाइमर लगाओ। हर काम के लिए आप टाइमर यूज़ करो कि मुझे आधे घंटे में ये काम करना है, यानी आधे घंटे में ये करना है। टाइमर लगा के आप काम करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा और प्रेशर से आप एक्शन बहुत ही फास्ट लोगे, लेजी फील नहीं करोगे और डिस्ट्रैक्शन वहाँ 0 होगा। द थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन हटाओ। और अभी स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का मेन सोर्स क्या है? फ़ोन। आप ये बोल सकते हो कि दोस्त भी तो हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं, दोस्त भी हैं पर वो कहाँ से कॉल करेंगे आपको? सारे दोस्त घर तो नहीं आ सकते, 1-2 आ गए वो अलग बात है। तो आपका फ़ोन ही है कि वहाँ से रिंग खड़क जाएगा कि हाँ यार दोस्त मैं काम करने चल या ये करने चल। फिर किसी का क्या हुआ कि मैसेज आ गया तो आप मैसेज चेक कर रहे हो, फिर क्या हुआ? कोई नोटिफिकेशंस आ जाता है आप फ़ोन में, फिर उसे चेक करना शुरू कर देते हो। और क्या होता है कि समटाइम्स कि आप जस्ट रैंडम जो रील्स होते हैं ना उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हो और वहाँ टाइम बहुत सारा चला जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मतलब फ़ोन को साइड रखो। द फोर्थ इज, हर टाइम आप सवाल पूछो कि क्या इस काम को मैं और कम टाइम में कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो आप उसे करो, क्योंकि समय बहुत ही कम है, रेत की तरह उड़ रहा है। आज से ही एक रूल फॉलो करो, हर काम का टाइम हाफ कर दोगे। टाइम कम होगा तो तुम पावरफुल बनोगे ही बनोगे। थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में लिखो कि यू आर रेडी। बाय बाय।